मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं। धर्मपरायणता। मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं, क्योंकि मेरी आत्मा की गहराइयों में धर्मपरायणता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सत्य के प्रति समर्पण और आचरण की शुचिता बसती थी। वेदों में प्रतिध्वनित हुआ, ऋतिन ऋतम आपनोति। सत्य और धर्म से ही सत्य की प्राप्ति होती है। उपनिषदों ने बताया, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। रामायण में राम का वनगमन किसी राजनीतिक हार नहीं, धर्मपरायणता का गौरव था। पिता के वचन, राज्य की मर्यादा और समाज की शांति के लिए राज सिंहासन छोड़ देना ही उनका धर्म था। महाभारत में विदुर और भीष्म की धर्मनिष्ठा राजनीति के अंधकार में भी एक उज्ज्वल दीप बनकर जलती रही। जब ऋषियों ने कहा, सत्यम वद धर्मंचर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। जब समाज ने मिलजुल कर वर्णाश्रम, यज्ञ, तीर्थ, दान, सेवा और स्वधर्म की व्यवस्था रची, तब मैं गर्व से कह सकता था, मैं हिंदू हूं, मैं धर्मपरायणता से परिपूर्ण हूं। आज क्या आज मैं धर्म को कर्मकांड समझकर तिरस्कार नहीं कर रहा हूं? क्या मैंने धर्म को राजनैतिक बहस या जातिगत पहचान तक सीमित कर दिया है? क्या मेरी कर्तव्यनिष्ठा, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व सिर्फ ग्रंथों के पन्नों तक सीमित रह गई है? तुलनात्मक दृष्टि। क्या मैं देख नहीं पा रहा कि मुस्लिम समाज में 5 वक्त की नमाज, रमजान और हज जैसे धर्म आचरण सदियों से नियमबद्ध और अनुशासित हैं? सिख समाज में अमृत, सेवा और पंथ पालन की अडिग परंपरा है। ईसाई समाज में चर्च की नियमित उपस्थिति, बाइबिल वाचन और उपवास अभी भी सक्रिय हैं। बौद्ध और जैन समाज में ध्यान, संयम और अहिंसा का पालन आज भी जीवन का आधार है। और मैं धर्म की आड़ में बहस करता हूं, लेकिन उसका आचरण नहीं करता। आवाहन। क्या मुझे अब अपने मन और दृष्टिकोण की शुद्धि नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे फिर से धर्म को केवल मानने नहीं, जीने का संकल्प नहीं लेना चाहिए? क्या मुझे अपने स्वधर्म, परिवार, समाज, राष्ट्र और आत्मा के प्रति कर्तव्य को पुनः नहीं निभाना चाहिए? जब तक मैं धर्मपरायणता को अपने प्रत्येक कर्म, विचार और संबंधों में नहीं उतारता, तब तक मैं हिंदू हूं, मैं महान हूं सिर्फ एक अधूरी, खोखली घोषणा है। निष्कर्ष। तो आओ फिर से गाए, धर्मो रक्षति रक्षितः, सत्यम वद धर्मंचर, न धर्मो विद्यते श्रेयान्। और अपने भीतर धर्मपरायणता की उस धूल में दब चुकी लौ को फिर से ज्वाला बना दे, जिससे यह समाज फिर से नैतिक, उज्ज्वल और संगठित बन सके। धन्यवाद। मदन मोहन।